लोगों के सामने अपना बहुत छोटा सा एक सीवी जो है वो पेश करना चाहूँगी, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पर आऊँगी। मैं डॉक्टर बुशरा हुसैन जाफरी हूँ और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उसी के साथ साथ हमारे ऑल ओवर इंडिया में 17 कॉलेजेस हैं बीएड के, जिनको मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ कबीर अंकल की कि उन्होंने मुझे यहाँ आप लोगों के सामने आने का मौका दिया, और ताकि मैं अपने ही बच्चों के साथ बात कर सकूँ करियर्स आफ्टर क्लास 12। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है मेरे बच्चों से कि किसी ने देखा है कि ये कौन है? कोई मुझे बता सकता है ये कौन है? यस, वेरी गुड, ये है एल्बर्ट आइंस्टीन। और आप सबको पता है ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, बहुत ही फेमस रिसर्चर थे, जिन्होंने बहुत सारी जो है थ्योरीज दी हैं। लेकिन क्या आप सबको पता है कि इनके हिस्ट्री टीचर हमेशा इन्हें क्लास से डांट के बाहर निकाल देते थे? क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में ये बहुत ही ज्यादा वीक थे। इन्हें हिस्ट्री की डेट्स याद करनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और इसलिए जब भी हिस्ट्री का पीरियड होता था ये क्लास में सो जाया करते थे, जिसकी वजह से हिस्ट्री टीचर हमेशा इन्हें क्लास से बाहर निकाल देता था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की मैथ्स और फिजिक्स की क्लास की बात करें, तो उन्हें मैथ्स और फिजिक्स में इतना ज्यादा आता था कि वो टीचर को बताते थे कि मैथ्स में आगे और क्या क्या है जो टीचर को भी नहीं मालूम होता था। अब एक और इमेज, क्या आप सबको पता है ये कौन है? यस, हु इज ही? किसी को पता है ये फोटो किसका है? यस, समवन फ्रॉम देयर? यस, ही इज स्टीफन हॉकिंग। ये कौन है? ये वो नाम है कि जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर कोई चल नहीं सकता, अगर कोई बोल भी नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद हम बहुत कुछ कर सकते हैं सिर्फ यहां से। जो अल्लाह ने हमें एक ऐसी पावर, एक ऐसी ताकत दी है जो हमें अशरफुल मखलूकात बनाता है, उसके दम पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये स्टीफन हॉकिंग ने प्रूव किया। अब ये दो इमेजेस मैंने आप सबके सामने क्यों शेयर की? क्योंकि यहां इस ऑडिटोरियम में कोई है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन बन सकता है, कोई है जो स्टीफन हॉकिंग बन सकता है, और वो सब बनने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है? अपने अंदर की जो ताकत है, आपके अंदर की जो काबिलियत है, वो आपको पहचाननी है। आपको सर्च करना है कि कहीं आप म्यूजिक में तो अच्छे नहीं हैं, कहीं आप स्पीच में तो अच्छे नहीं हैं, कहीं आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, हिंदी, क्रिकेट, डिजाइनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें क्या करना है? हम कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी चीजों पे फोकस करना होगा, जो मैं जल्दी जल्दी अपनी इस पीपीटी के जरिए आपको बताना चाहूंगी। तो मेरा आज का टॉपिक आप सबके सामने रहेगा कि क्लास 12 के बाद आप क्या करें। जो आपकी मम्मी चाहती है कि आप डॉक्टर बन जाएं, तो आप डॉक्टर बन जाएं, या अगर आपके फादर का जो फ्रेंड का बेटा है वो बीटेक कर रहा है, तो आप बीटेक में एडमिशन ले लें, या फिर आपके जो क्लास के 5 फ्रेंड्स हैं उन्होंने बीबीए में एडमिशन लिया है, तो क्या आपको बीबीए में एडमिशन लेना चाहिए? तो क्या करें हम क्लास 12 के बाद? कैसे डिसाइड करें कि हमें क्लास 12 के बाद क्या करना है? क्योंकि क्लास 12 के बाद हम जो भी फील्ड अपने लिए सेलेक्ट करेंगे वो हमारी पूरी लाइफ को डिसाइड करेगा कि हम किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ स्पेंड करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले हमें जानना है कि हमारे अंदर क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, और हमारी पर्सनालिटी क्या है। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, क्लास 10th के बाद हर कोई साइंस नहीं ले सकता, क्योंकि हम सबका एप्टीट्यूड साइंस के लिए हो ये जरूरी नहीं है। हर कोई जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं बन सकता, क्योंकि हो सकता है किसी को मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो डिजाइनिंग में बहुत अच्छा है, तो हो सकता है वो एक फैशन डिजाइनर बन सकता है, वो एक इंटीरियर डिजाइनर बन सकता है,
वो डेटा साइंसेस पे काम कर सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर के इंटरेस्ट को देखना है, क्योंकि जिस चीज में हमें दिलचस्पी होती है, जिस चीज में हमें इंटरेस्ट होता है, हम उस चीज को दिल और दिमाग दोनों से करते हैं। और जब हम किसी भी काम को दिल और दिमाग दोनों से करते हैं, तब हम उस फील्ड में हमेशा एक्सेल करते हैं, हमें उस चीज में हमेशा कामयाबी मिलती है। दूसरी जो सबसे अहम चीज है वो है अपने अंदर की काबिलियत को पहचानना, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना। हमें लगता है कि नहीं, हम साइंस नहीं ले सकते, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स हमारे बस का नहीं है। हमें लगता है हम कॉमर्स नहीं पढ़ सकते, हमें अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स नहीं आती है। लेकिन ऐसा नहीं है। कमी कहाँ होती है कि हम अपने अंदर झांक कर देखते ही नहीं। हमें मालूम ही नहीं होता कि अल्लाह ने हमें कितनी ताकत अता की है, अल्लाह ने हमें कितनी ज्यादा क्वालिटीज दे के भेजा है। तो हमें दूसरा क्या करना है, आफ्टर 11th या फिर आफ्टर 12th, हमें अपनी स्ट्रेंथ और अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। और उसके बाद हम सबकी एक अलग पर्सनालिटी है। हर इंसान अपने आप में एक बहुत ही यूनिक इंसान है। सब एक जैसे नहीं है। इस ऑडिटोरियम में इतने सारे लोग बैठे हैं, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो उसे दूसरों से बहुत ज्यादा अलग बनाती है, जिसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। तो हो सकता है किसी के अंदर स्किल्स हैं कि वो बहुत ज्यादा डेटा को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करे, किसी के अंदर स्किल है कि वो बहुत ज्यादा मनी को डील कर सके, ट्रेडिंग कैसे करें, बैंकिंग कैसे करें, डिफरेंट एक्टिविटीज बैंकिंग में कैसे हो। तो हो सकता है आप उसमें ज्यादा अच्छे हैं। हो सकता है कोई एक बहुत अच्छा रिसर्चर है, वो रिसर्च करके कोई फाइंडिंग कर सकता है, वो इस दुनिया को कोई न्यू टेक्निक, कोई डिस्कवरी या फिर कोई न्यू मेथड या रिसर्च दे सकता है। तो हम सब अपने आप में अलग हैं। अब जब हमने अपने इंटरेस्ट को देख लिया, हमें पता है हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, अल्लाह ने हमें क्या ताकत दे के भेजा है, हमारी पर्सनालिटी क्या है, हम दूसरों से कैसे अलग हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है। क्यों? क्योंकि पहले माना जाता था कि आपने बीए कर लिया, आपने एमए कर लिया, बहुत ज्यादा हो गए। नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप बीए कर लें, आप मास्टर्स भी कर लें, आप पीएचडी भी कर लें, तब भी जो है काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टाइम है वो बहुत ज्यादा जल्दी चेंज हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अमेरिका में कोई रिसर्च होती है, अगले ही दिन वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो ऐसे दौर में अगर हम सोचें कि हमने 10 साल पहले एक बीए, एमए और पीएचडी किया था और वो आज भी हमारे काम आएगा, तो ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, हमें डेली बेसिस पे देखना है कि क्या क्या न्यू रिसर्चेस हो रहे हैं। क्योंकि पहले हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट बन जाता था तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, चीजें चेंज हो रही हैं। पिछले 5 सालों में हम देख रहे हैं डेटा साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। तो इतनी जल्दी कोविड के बाद एक तरह का रेवोल्यूशन जो है वो आया है इस चीज में। तो हमें दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या करना है, हमें एक्सप्लोर करना है। और आजकल बहुत इजी है, आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, आपको लंदन या फिर यूएस या फिर यूरोपियन कंट्रीज जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने मोबाइल से या फिर गूगल से सर्च कर सकते हैं क्या क्या लेटेस्ट ट्रेंड है, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या क्या रिसर्चेज हैं, किस किस चीज में आजकल जो है वो ज्यादा डिमांडिंग है, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना प्रोफेशन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आसपास देखिए, लोगों से बात करिए, अपने लोगों जो और आपके फील्ड में या आपके घर के आसपास या आपकी फैमिली में लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन फील्ड में कुछ भी किया है, उनसे बात करिए और डिसाइड करिए कि क्या क्या चेंजेस जो है वो डे टू डे लाइफ में आ रहे हैं। और फिर जो भी कमियां हैं उसे आप अपना एक बनाइए कि इसमें मुझे आगे जाना है, मैं इसमें और ज्यादा कुछ काम कर सकता हूँ। और अपने एक्सपीरियंस को रियल रखिए। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता है, आप में से कोई नासा में बैठ के साइंटिस्ट नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उसके लिए हमें क्या करना है। अगर हम नासा में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो वो रोड क्या है। फॉर एग्जाम्पल,
मैं दिल्ली से कानपुर आई, अगर मुझे नहीं पता होता कि रोड मैप क्या है, ब्लूप्रिंट का क्या है, मुझे कैसे अपने घर से स्टेशन तक जाना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली है, तो शायद मैं आज यहाँ आप लोगों के सामने नहीं खड़ी होती। तो मैंने रिसर्च की, मैंने पता लगाया कि कौन सी ट्रेन होगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको भी क्या करना है, पता लगाना है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उसमें आजकल क्या क्या इमर्जिंग फील्ड्स हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ करियर मिथ्स होते हैं। अब लोग क्या कहते हैं, आप लड़की हो तो आप इंजीनियर नहीं बन सकती, आप एक लड़की हैं तो आप आर्किटेक्ट नहीं बन सकती, आप लड़की हैं तो आप किसी कॉर्पोरेट में मैनेजर या सीईओ नहीं बन सकती। बिल्कुल गलत। ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसे मैं कहूंगी मुस्लिम कंट्री है, जिसने इस्लामिक रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में दिखाया कि एक औरत हिजाब में रह के कैसे साइंटिस्ट भी बन सकती है, आर्मी में भी हिस्सा ले सकती है, एक रिसर्चर भी बन सकती है, एक डॉक्टर भी बन सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम भी कर सकती है। अभी चंद महीने पहले ही मैं खुद वहां देखकर आई हूं और कबीर अंकल भी मेरे साथ थे कि किस तरह वहां की जो फीमेल्स हैं वो हर फील्ड में आगे आ रही हैं, किस तरह से वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर को यूज करके सारी इस्लामिक बुक्स को, कुरान को डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वहां पे ऑफिसेज में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हॉस्पिटल्स में सिर्फ मेल है, नहीं, फीमेल्स भी हैं। तो सबसे पहले जो मिथ है कि ऐसा नहीं करना है, ये नहीं कर सकती हो, तुम इस काबिल नहीं हो, हमें इस चीज को देखना है। अगर कोई कहे कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो, तो आपको खुद चेक करना है कि क्या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज के लिए आप मेहनत करेंगे, तो अल्लाह आपको आपके गोल तक पहुंचाने में पूरी मदद करेगा। ये कुरान भी कहता है। तो हमेशा हमें देखना है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, क्या क्या अवेलेबल पोटेंशियल है और किस चीज में, किस तरफ हम जाना चाहते हैं। और उसके बाद जैसे कि अब्राहम लिंकन ने भी कहा कि बेस्ट वे टू फ्यूचर इज नॉट टू थिंक अबाउट इट बट टू क्रिएट इट। तो हमें अपना फ्यूचर क्रिएट करना है। हमें ये नहीं सोचना हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारी बहन जो है वो डिसाइड करेगी कि हम क्या करेंगे। हमें देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, आजकल क्या लेटेस्ट ट्रेंड है, क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं 24 में से 15 घंटे पढ़ाई कर सकता हूं, तब मैं एक साइंटिस्ट बनने का ख्वाब देख सकता हूं। तो ये हमें चेक करना है कि हम क्या करना चाहते हैं। और इसके लिए एक इकिगाई फ्रेमवर्क है। अब ये फ्रेमवर्क क्या कहता है? ये कहता है कि जब आप डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको 10 या 12 के बाद क्या करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे आपकी हॉबीज, आपके टाइम में आपको क्या करना पसंद है, आप किस चीज में अच्छे हैं। हो सकता है आप गार्डनिंग में बहुत अच्छे हो, आपको कुछ करना पसंद नहीं है लेकिन आपको पौधों के साथ वक्त देना अच्छा लगता है, तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। आजकल तो आप बॉटनिस्ट बन सकते हैं, जूलॉजिस्ट बन सकते हैं और उस फील्ड में आप आगे जा सकते हैं। तो कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन हमें अपने चारों तरफ देखना है कि हम किस चीज में आगे बढ़ सकते हैं और अपना मिशन बनाना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक मिशन था और वो मिशन ये नहीं था कि मौला को कोई जो थी बादशाहत चाहिए थी या दौलत चाहिए थी, नहीं। मौला का एक मिशन था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने नाना के दीन को बचाना था। और इस मिशन के सामने फिर कोई ताकत आ जाए, एक तरफ 72 लोग लेकिन दूसरी तरफ हजारों का लश्कर था, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। कितनी शहादतें हुई लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने मकसद को पूरा किया। और आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में अगर दीन इस्लाम बचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की वजह से है। और ये मैं नहीं कह रही, ये दुनिया का हर इंसान, लोग शिया, सुन्नी या फिर कोई और मजहब के लोग इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना के दीन इस्लाम को बचाया, ये कोई भी इस बात को इनकार नहीं कर सकता। तो इसी तरह अपने अंदर देखिए कि क्या मिशन है आपका,
10th के बाद अगर आप साइंस ले रहे हैं तो क्या मिशन है? आपको डॉक्टर बनना है, या फिर आपको आर्किटेक्ट बनना है, या फिर आपको एक सर्जन बनना है, या फिर आपको इंजीनियर बनना है। तो वो ऐसे ही नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी कुर्बानियां देनी होंगी, हर पार्टी को छोड़ना होगा, हर फेस्टिवल में भी थोड़ा सेलिब्रेशन और ज्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पे करना होगा। अपने फोन, जो आजकल एक ऐसा शैतान है कि हम सबके हाथों में है, उस शैतान को अपने से दूर करना होगा, तभी हम अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे। और अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कि 10th क्लास के बाद बच्चे क्या क्या करें। आप साइंस लें, आप कॉमर्स लें, या फिर आप ह्यूमैनिटीज लें। और अगर 11-12 के बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो अगर आप साइंस स्ट्रीम में हैं, या कॉमर्स स्ट्रीम में हैं, या फिर आप ह्यूमैनिटीज में, तो आप क्या कर सकते हैं? तो अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम में हैं, तो कुछ बहुत ही स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं दैट यू कैन ज्वाइन। बीटेक कर सकते हैं, आर्किटेक्ट आप लोग बन सकते हैं, डेटा साइंसेस, जैसे मैंने कहा कोविड के बाद से आजकल हर कोई जो है वो डेटा साइंस पे काम कर रहा है, क्योंकि ऑफिसेज वगैरह सब बंद हो गए, लेकिन सब पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे बैठ के काम कर रहे हैं एक बहुत ह्यूज डेटा पे। तो आप लोग डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, जिसके लिए आपको बीएससी डेटा साइंस करनी होगी। आप लोग अगर साइंस स्ट्रीम में हैं तो आप लोग एविएशन इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, आप लोग पायलट्स बन सकते हैं, आप लोग जो है प्लेन मैकेनिक्स बन सकते हैं, प्लेन इंजीनियर्स बन सकते हैं। तो बहुत सारी न्यू इमर्जिंग फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं अगर आप लोगों ने साइंस स्ट्रीम को ऑप्ट किया है। देन अगर मेडिकल है आप लोगों के पास, तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर एमबीबीएस, बीडीएस कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, बीपीटी फिजियोथेरेपी में आप लोग जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, आजकल इस पर इतनी ज्यादा रिसर्च हो रही है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इस फील्ड में भी आगे जा सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और भी बताऊं कि हम उन इमाम के मानने वाले हैं जिन्होंने 1400 बरस पहले मदीना में सबसे पहली यूनिवर्सिटी कायम की थी, जिसमें एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाई जाती थी, जिसमें ह्यूमैनिटीज भी पढ़ाई जाती थी, जिसमें साइंसेस भी पढ़ाई जाती थी, और वेरियस प्रोग्राम्स जो थे वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कोई भी इस फील्ड में भी जा सकते हैं। नाउ द सेकेंड फील्ड इज द कॉमर्स स्ट्रीम। अब जिन बच्चों ने कॉमर्स ली है, जिनके पास अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स एंड मास्टर्स भी कर सकते हैं, आप लोग फाइनेंस में भी जा सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, आप लोग जो है कोई सेक्रेटोरियल वर्क जो है वो कर सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स में भी आप लोग बैचलर्स एंड मास्टर्स कर सकते हैं। देन सबको क्या लगता है, अगर कोई साइंस नहीं ले पाया, नंबर कम थे, कॉमर्स भी नहीं मिली, इतने नंबर कम थे 40-50%, तो क्या ले लो? ह्यूमैनिटीज। तो जिसके पास कुछ नहीं है उसने क्या लिया? ह्यूमैनिटीज। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो बच्चे 90+ स्कोर करते हैं वो भी ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनका एप्टीट्यूड, उनकी पर्सनालिटी जो है वो साइंस लेने की, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट बनने की नहीं है, तो वो लोग आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज भी लेते हैं। और इसमें भी बहुत सारे हमारे जो फील्ड्स हैं हमारे लिए ओपन है। हम लॉ कर सकते हैं, हम एक लॉयर बन सकते हैं, हम यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके जज बन सकते हैं, हम डायरेक्टर बन सकते हैं, हम मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, हम आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हैं, हम पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम ज्यादा ही क्रिएटिव हैं तो हम डिजाइनिंग में भी जा सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, शूज डिजाइनिंग, तो किसी भी तरह की डिजाइनिंग अगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी है तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे रिसर्चर हैं, आप रिसर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या रीजन है, क्या कॉजेज हैं, तो आप लोग जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन की फील्ड में भी जा सकते हैं। और अगर ये सब भी नहीं करना तो कोविड के बाद से और आजकल का जो जमाना है, टीवी, टाइम स्क्रीन, इसने हमारे दिमाग को इतना खराब कर दिया है कि आजकल साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोविड में बच्चों के हाथों में हमने मोबाइल फोन दिया,
जिसकी वजह से स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया कि अगर हमने बच्चों से मोबाइल फोन ले लिया तो ना खाना खाएंगे, ना पढ़ाई करेंगे, ना कोई काम करेंगे और ना ही माँ बाप को चैन से बैठने देंगे। तो इसके लिए क्या करो, बच्चों को डी एडिक्शन सेंटर्स भेजो। और फिर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत जो है वो महसूस हुई है। इसके अलावा आजकल इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन है लाइफ में कि साइकोलॉजिस्ट की जो जॉब है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, और आप अपना पर्सनल क्लिनिक भी खोल सकते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप लोग साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। और कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज, इसके अलावा भी आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंट स्ट्रीम्स जो हैं उसमें काम हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग पे बहुत काम हो रहा है। आपको पता है हमारा जो मोबाइल फोन है वो हमारा सब कुछ रिकॉर्ड करता है, हमारी बातें, हमारी थॉट्स। तो अगर मैंने देखा कि कानपुर मुझे जाना है, कानपुर का टिकट मुझे कबीर अंकल ने व्हाट्सएप किया, तो मेरे पास मैसेजेस आने लगे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि कानपुर की फेमस मार्केट, कानपुर का फेमस ये। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इट इज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। हमारा फोन जो है वो आजकल हमारे ब्रेन को पूरा का पूरा जो है वो रीड कर रहा है। तो अगर हम चाहें तो हम मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अपना करियर बना सकते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। हमें पता है फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कितने सारे बिग जायंट्स हैं जो कि एक पूरे इंडिया के किसी कोने में बैठ के पूरे इंडिया में अपना सामान बेच रहे हैं और दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं उन्हें ट्रेड करने में। किसी को कहीं जाना नहीं है, कोई दुकान नहीं खरीदनी है, कस्टमर को भी दुकान पे नहीं आना है, लेकिन बिजनेस चल रहा है। तो अगर हम चाहें तो हम डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। और उसके अलावा एक न्यू इमर्जिंग फील्ड, साइबर सिक्योरिटी। हम सबने सुना कि डिजिटल अरेस्ट, कि आपका फोन, आपके बैंक अकाउंट 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए फ्रीज कर दिए गए और किसी ने उसमें से लाखों रुपए उड़ा लिया है। तो अब क्या करना है अगर ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं? तो साइबर सिक्योरिटी एक्टिव हो गई। साइबर सिक्योरिटी की जो फील्ड है उसने भी आप लोगों के लिए कई दरवाजे खोल दिए हैं जहां पे आप लोग काम कर सकते हैं। और सबसे मेन जो बिल्कुल लेटेस्ट है वो हम क्या है कि अगर हमें साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज किसी में इंटरेस्ट नहीं है, हमें डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं करनी है, तो हम क्या करें? तो अगर हम थोड़े बहुत भी क्रिएटिव हैं तो हम किसी भी क्रिएटिविटी फील्ड में भी जा सकते हैं। हम एनिमेशन कर सकते हैं। आजकल वीडियोस आप सबने भी देखा था, वर्चुअल रियलिटी, पूरे करबला का जो वाकया था वो अलग अलग जगहों पे दिखाया गया। तो वो सब कैसे पॉसिबल हुआ? एनिमेशन की वजह से। हम देखते हैं हमारे बच्चों के लिए पूरे करबला की मूवीज, शॉर्ट क्लिप्स बनी हुई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाइफ पे, इमाम अली अलैहिस्सलाम की लाइफ पे। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ कि हम अपने बच्चों को इतनी आसानी से जो है वो सिखा रहे हैं कि करबला में क्या वाकया हुआ, रसूलुल्लाह की जिंदगी का क्या वाकया है। तो ये सब भी एनिमेशन की वजह से पॉसिबल है। और अगर ये भी नहीं करना और हमें इंटरेस्ट है किचन में, तो हम जो है हम क्यूलिनरी आर्ट्स में होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और इसको भी हम अपनी फील्ड बना सकते हैं। ओके, अब एक मैं कुछ लास्ट में अपने बच्चों के लिए टिप्स देना चाहूंगी। तो अभी पिछले कुछ मिनटों में मैंने आपको बताया कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अब उसका एक जल्दी से मैं रिकैप करना चाहूंगी कि बनने को तो आप कुछ भी बन सकते हैं, फार्मर, प्रीस्ट, डॉक्टर, आर्टिस्ट, इंजीनियर, डिजाइनर, या कुछ भी जो आप चाहें, जो आपका इंटरेस्ट का है, जिसमें आपका एटीट्यूड है, जिसमें अल्लाह ने आपको काबिलियत अता की है, आप वो कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन उस सब को बनने के लिए जरूरी है टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। मैं इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे सुबह 9 बजे से 6 बजे तक मेरा कॉलेज में रहता है, जिसमें इतने सारे स्कूल्स, इतने सारे स्टूडेंट्स, और इतना बिजी कि मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं अपने फैमिली मेंबर से भी बात कर पाऊँ। लेकिन टाइम मैनेजमेंट करके हम हर चीज को मैनेज कर सकते हैं। अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, अपने प्रोफेशन को भी टाइम दे सकते हैं और दीन को भी टाइम दे सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? तो कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो हमारी हेल्प करती हैं कि हम अपने टाइम को मैनेज करें। ऐसा नहीं होता कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास 24 के बजाय 27 घंटे थे। ऐसा नहीं था कि किसी और के पास 24 के बजाय 10 घंटे ही होते हैं।
लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम अपने 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल करें। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले है प्रायोरिटाइजेशन। हम देखेंगे क्या चीज है हमारे लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे काम है जो हमें करने हैं। हमें अपने फ्रेंड से बात भी करनी है, हमें कल के दिन के लिए ड्रेस भी डिजाइन कराना है, हमें अपने कजिन की शादी की तैयारियां भी करनी है और हमें अपने टेस्ट की तैयारी भी करनी है। लेकिन ये सब काम हम कैसे करें? उसके बाद हमें रेस्ट भी करना है, जरूरी है, और थोड़ा सा रिक्रिएशन एक्टिविटी भी करनी है। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम देखें कि क्या जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, उस पर हम फोकस करें। दूसरा स्किल है कि हम अपनी गोल सेट करें। एक हफ्ते के लिए मेरा गोल है कि मैं मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 कंप्लीट कर दूं। नेक्स्ट वीक के लिए मेरा गोल है कि मैं साइंस का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट कर दूं। तो क्या मैंने गोल्स बनाए? क्या आने वाले हफ्तों में मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूं, क्या क्या मुझे टेस्ट देना है, क्या रिवीजन करना है? तो गोल बनाना बहुत जरूरी है। गोल बना के बंद नहीं कर देना अलमारी में, प्लानिंग करनी है। मुझे चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, लेकिन स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, मौलाना से भी पढ़ना है, थोड़ा सा टीवी भी देखना है। तो मैं क्या करूं? टीवी का टाइम थोड़ा कट कर दूं, खेलने का टाइम थोड़ा कट कर दूं, सोने का टाइम आधे घंटे कट कर दूं, और इस तरह से मैं प्लान करूं अपना डे, ताकि मैं जो गोल है मेरा कि मुझे 1 या 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, मैं वो कर पाऊं। शेड्यूलिंग जरूरी है। हर चीज को शेड्यूल करके रखिए कि मंडे ये करना है, ट्यूसडे ये करना है, वेडनेसडे ये करना है, मॉर्निंग में ये, इवनिंग में ये। ऑर्गेनाइज करिए। हर चीज लाइफ में इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रोफेशनल होके नहीं रह जाना है, क्योंकि हम सोशल हैं और हमें सोसाइटी भी चाहिए, तो फैमिली भी चाहिए, प्रोफेशन भी चाहिए। तो हर चीज के लिए टाइम निकालना है, हर चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज करना है। फोकस और डिसिप्लिन। एक दिन तो हमने सुबह उठ के पढ़ाई की, दूसरे दिन हम फज्र पढ़ के सो गए, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो फोकस रखना है और डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम बीमार हैं तो ठीक है, आज नहीं पढ़े, कल हम इसका जो है 1 के बजाय 2 घंटा पढ़ लेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी और रियलिज्म रखना भी लाइफ में जरूरी है। अब हम कैसे करें? तो यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं जो कि 10th, 11th, 12th या फिर उससे जूनियर क्लासेस में भी होंगे। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा टाइम स्पैन, यानी जितनी देर तक हम किसी चीज को प्रॉपर फोकस अटेंशन के साथ कर सकते हैं, वो है 25 मिनट। तो 25 मिनट के लिए हम पढ़ें, उस टाइम पे कोई फोन, कोई डिस्टर्बेंस, कुछ नहीं हो, और फिर हम 5 मिनट का ब्रेक लें, और उसके बाद फिर 25 मिनट पढ़ें और फिर 5 मिनट का हम ब्रेक लें। सुबह उठ के अल्लाह ने कितनी बरकत रखी है सुबह के वक्त में, तो सुबह उठे, फज्र के बाद हम थोड़ी सी पढ़ाई करें। जो पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, हम सबसे पहले वो करें। और अपना ऑनलाइन टाइम कम करें, क्योंकि ऑनलाइन, मैंने क्या कहा, हाथों में शैतान है। व्हाट्सएप खोला, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, और उसमें सारा टाइम हमारा निकल गया। तो अपने ऑनलाइन टाइम को बिल्कुल लिमिट करें। जब पढ़ाई करें तो अपना फोन बिल्कुल अपने पास से हटा दें, ताकि किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस आपको ना मिले। प्रॉपर रेस्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम मशीन नहीं है। इनफैक्ट मशीन्स को भी रेस्ट चाहिए होता है। तो पढ़ाई करिए, लेकिन रेस्ट के लिए भी अपना टाइम निकालिए। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहिए कि आपने गोल बनाया था कि 2 चैप्टर पढ़ने, तो आप वो 2 चैप्टर पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, तो वो भी देखते रहिए। और आजकल बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे PDF, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे और गूगल पे अवेलेबल होती हैं, तो उससे देखकर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जो टीचर ने क्लास में नहीं पढ़ा पाई, तो वो आप अपने गूगल या यूट्यूब से मदद लेके पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप लोग अपने 24 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, और जिस प्रोफेशन में आप लोग जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। तो फाइनल टिप्स, अपने स्किल्स पे फोकस करिए, अपने इंटरेस्ट को देखिए, अपने अंदर के एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को पहचानिए, अल्लाह ने आपको क्या काबिलियत अता की है वो पहचानिए, और अपने दिल की सुनिए, क्योंकि जो काम हम दिल से करते हैं वो हम बहुत अच्छा करते हैं। तो सिर्फ इसलिए डॉक्टर नहीं बनना है क्योंकि मम्मी पापा चाहते हैं, आप खुद अगर चाहते हैं तो आप एक अच्छे सर्जन बन सकते हैं। इन सारी चीजों को फॉलो करिए, और इसके बाद सबसे ऊपर अहले बैत अलैहिस्सलाम से राब्ता जोड़े रखिए, क्योंकि अगर
हम दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हम इमाम अली इब्ने अबी तालिब के मुहिब्बे हैं। तो अगर हम चाहते ये हैं कि हम दीन और दुनिया को साथ लेके चलें, तो अहले बैत से राब्ता रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो प्रोफेशन आप चुने, उस प्रोफेशन को चुनने से पहले अपने आप से एक वादा जरूर कर लीजिए कि मैं ये प्रोफेशन सिर्फ इसलिए नहीं चुन रहा क्योंकि दुनिया में मुझे जो है वो तरक्की हासिल हो जाए। ये प्रोफेशन मैं इसलिए भी चुन रहा हूं ताकि मैं अपने वक्त के इमाम के और करीब आ सकूं, मैं अपने वक्त के इमाम के लश्कर में शुमार हो सकूं, क्योंकि हर प्रोफेशनल की जरूरत होगी इमाम वक्त को। तो इंशाल्लाह अगर आप इन सारे टिप्स पे अमल करेंगे तो आप वो प्रोफेशन चुनेंगे जिसके बाद इमाम वक्त खुद आपको सेलेक्ट करेंगे और अपनी आर्मी में शुमार करेंगे। इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने कुछ ज्यादा वक्त आप लोगों का लिया। और दोबारा मैं कहना चाहूंगी कि कबीर अंकल और पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और आप सबके सामने बोलने का मौका दिया। अगर मेरी बात से यहाँ बैठा एक बच्चा भी काबिल हो जाए और कुछ सीख ले, तो शायद इतनी दूर से आने का जो मेरा मकसद है वो कबूल हो जाएगा। और जब मैं निकली सुबह तो मैंने सोचा था कि मौला मैं किसी इवेंट में बोलने के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं अपने कौम के बच्चों को अगर एक की भी जिंदगी, एक के भी दिल को छू पाई तो मेरा आने का जो मकसद है वो कबूल होगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मैडम बुशरा साहिबा, एक मिनट होल्ड करें। क्वेश्चंस, ओके। कुछ बच्चे आपसे क्वेश्चन करते जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बेटी है कहाँ की जो बैठी हुई थी? मेरा नाम ज़ैनब है, 10th क्लास। मुझे साइंस के बारे में पूछना है। साइंस के बारे में बेटा क्या पूछना चाहती हैं कि साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगी? जी। ओके, अगर आप साइंस लेती हैं तो उसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज तो पढ़नी है। उसके साथ अगर आप चाहती हैं तो आप या तो बायोलॉजी या सिर्फ मैथमेटिक्स ले सकती हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, MBBS, BDS, BPT या फिर BHMS या BAMS डॉक्टर बनना है, तो आप PCBM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इंजीनियर या आर्किटेक्ट बनना चाहती हैं तो आप मैथमेटिक्स भी ले सकती हैं। तो आपके सब्जेक्ट PCM होंगे। और जैसे संस्कृत तो एक लैंग्वेज, अगर आपके स्कूल में आपसे कहा जा रहा है कि इंग्लिश के अलावा आप हिंदी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज लीजिए, तो शायद वो आपको लेनी होगी, क्योंकि वो स्कूल टू स्कूल डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। थैंक यू। ओके, वेलकम। इस तरह का इवेंट पहली बार हुसैनी फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज किया है। मैं हमारी पूरी फेडरेशन आपका बहुत शुक्रगुजार है कि जिस तरह से आपने कैरियर काउंसिल की बात की है, बच्चों को जरा सा भी इससे अगर फायदा हो गया तो उनकी लाइफ समझ जाएगी इंशाल्लाह। मैं जब दोबारा आपको सहमत दूँ तो आप कानपुर तशरीफ। इंशाल्लाह। चलिए।